हमारे बच्चों की बेरोजगारी नहीं खत्म हो रही, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, एक समान शिक्षा नहीं मिल रही, तो उसका जिम्मेवार कौन है? वोट देकर के तो हमने जिताया है, तो असली कमी कहां है? ये आपको विचार करना होगा। 5 किलो अनाज, गैस सिलेंडर, चूल्हा, सरकारी कॉलोनी और कुछ लोगों को 2-2 हजार करके रेट होता है। आपको नहीं लगता कि यह न्याय अत्याचार है कि आपके बहन बेटी नहीं है, आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? तो उसने कहा कि मेरे भी बेटी है, मेरे भी बहन। दुख होता है, तकलीफ होता है, लेकिन आप लोगों ने जिनको जिता करके भेजा है, उन्हीं के रिश्तेदार ने तो रेप किया है, उन्हीं के लोगों ने तो आपके बच्चे को मारा है। जब हम कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो वो दरोगा का ट्रांसफर करा देते हैं, और अगर कप्तान कोई कार्रवाई करने के लिए जाता है तो उसका भी वो ट्रांसफर कराने की धमकी देते हैं। कमी कहाँ है? अगर हम उस कमी को जान लें तो शायद हमारा सुधार हो सकता है हमारे, लेकिन हमारी सुनाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इन चीजों को हमें समझना है, कहाँ कमी है, कहाँ कारण है। हम अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, गरीब है, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि मानवर कांशीराम साहब की पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी था, और आज हमारी पार्टी का नाम है जन अधिकार पार्टी। जनता के अधिकार के लिए हमने ये पार्टी बनाई है, तो आपको सबसे उन्हें अपने साथ लेने की कोशिश करना। साथियों, ये बातें मैं अपने साथियों से अक्सर कहता हूं, और जब मैं जुर्म के माध्यम उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आज भी इस नारे को लेकर के जन अधिकार पार्टी के साथी चल रहे हैं। जो विचारधारा, जो नारा कभी कांशीराम जी के साथ में लगता था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज वही नारा जन अधिकार पार्टी का है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा तो कभी बहुजन समाज पार्टी के साथियों ने, जब मैं जेल में था तो इसी विचार के साथ हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी का गठन किया, और जन अधिकार पार्टी की वही विचारधारा है जो बाबा साहब अम्बेडकर की है, फूले की है, साहू की है। संख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन, ऐसे कार्यक्रम हम लोग आज से लगभग 32 साल पहले, 35 साल पहले जब हम बहुजन समाज पार्टी बना रहे थे, तो ऐसे कार्यक्रमों का हम आयोजन करते थे। कांशीराम जी की देखरेख में जब वो उत्तर प्रदेश में आए और उनको ये एहसास हुआ कि अगर हमें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख करके हक अधिकार दिए हैं, अगर वो हक अधिकार हमें पाना है तो जरूरी है कि देश का जो पिछड़ा है, दलित है, अक़लियत है, अगर वो आपस में भाईचारा बना करके अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें तो उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उस समय हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों की थी, महात्मा फुले की, माता सावित्रीबाई फुले की, छत्रपति साहू जी महाराज की, संत गाड़गे की, संत रामदेव की, जो इनकी विचारधारा को लेकर के चलती थी, वो बहुजन समाज पार्टी कांशीराम साहब के जाने के साथ ही वो विचारधारा ही चली गई। आज अगर उस विचारधारा को जिंदा रखना है और अगर हमें हक हिस्सा लेना है तो हमें जरूरत है एक राजनीतिक दल। पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं कि जो विचारधारा माननीय कांशीराम साहब की थी, फुले की थी, साहू की थी, अम्बेडकर की थी, अब और ये बात मैं आपसे भी इसलिए कह रहा हूं, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपको भी जब अपने गांव में जाना है, इलाके में जाना है, तो जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, वोटर हैं, उनसे आपको इस बात को
भाषा में एक आग से